बाहर चलो। लक्ष्मण, तुम यहां? मैं तो तुम्हें वहां सीता के पास बिठा कर आया था। भैया, यहाँ भी तो आपने ही बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब। मालूम होता है तुम किसी के धोखे में आ गए हो भैया, और सख्त गलती खा गए हो। भैया, ना तो मैं कोई धोखा खा सकता हूँ और ना किसी के बहकावे में आ सकता हूँ। भैया, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकारा था, जिसे सुनकर माताजी रोने लगी और मुझे वहां से जाने के लिए कहने लगी। भैया, मेरे लाख इनकार करने के बाद उन्होंने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाए कि भैया मुझे मजबूरन होकर यहाँ आना पड़ा। भैया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। भैया, ये सरासर चालाकी है मेरे भाई। मैंने आती दफा तुम्हें बहुत समझाया, पर अफसोस हम सख्त धोखा खा गए भैया, हम सख्त धोखा खा गए। भैया, आप घबराइए नहीं, जरा पंचवटी की तरफ तो चलिए। चलिए भैया, चलिए भैया। सीते, माताजी, सीते, माताजी, सीते, माताजी, सीते, माताजी, सीते। मैंने तुम्हें कहा था भैया, जानकी यहां नहीं है। अगर जानकी यहां होती तो हमारे स्वागत के लिए जरूर आती भैया। भैया, घर से निकले थे फल पालन को, हम अपनी शान गवा बैठे। गई जान की आस थी जो, अब जान की सुध बिसरा बैठे। क्या कहेंगे राजा जनक हमें, कहा जान की वन में रुला बैठे। होनी बड़ी बलवान लखन, हम कई बार अजमा बैठे, कई बार अजमा बैठे। भैया, सिया मैं तुम्हें कहां ढूंढूं? सिया तुम ही बता दो। सिया, भैया, सिया हमें छोड़कर कहां चली गई? भैया, आप जरा धीरज धरिए। भैया, 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 सिया। ओ पे मेरी सीते बता, सीते, सीते, सिया, भैया, मेरी सीते बता, मेरी सीते बता, तुझे ढूंढूं कहाँ, तू कहाँ है? मेरी सीते बता। सिया, मेरी सीते बता, मेरी सीते बता, तुझे ढूंढूं यहाँ, तू कहाँ है? मेरी सीते बता। सीते,
सीता तुम कहाँ हो? ए वृक्षो, ए पहाड़ो, तकदीर ने मुझ पे जुल्म किया, बिछड़ी है मुझसे मेरी सिया। तकदीर ने मुझ पे जुल्म किया, बिछड़ी है मुझसे मेरी सिया। चांद तारों कहो, चांद तारों कहो, मेरे प्राणों से प्यारी कहाँ है? मेरी सीते बता। सिया, ए भोधो, ए पंचवटी, तुम ही बता दो मेरी सिया कहाँ है? सिया, भैया भैया, टूटे मनोहर वो सपनों के गीत, मुझसे बिछड़ कर गया मेरा मीत। टूटे मनोहर वो सपनों के गीत, मुझसे बिछड़ कर गया मेरा मीत। पेड़ पौधों कहो, पेड़ पौधों कहो, मेरी जनक दुलारी कहाँ है? मेरी सीते बता। सिया, 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 मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मेरी प्राण प्यारी कहाँ है? सिया चली आओ, चली आओ। भैया, तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम। तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम। तेरा दामन सही, तेरा सामन सही, बस और कमी भी तो क्या है? मेरी सीते बता। सिया, 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 भैया, सिया, ए मनहूस पंचवटी, तूने ऐसा जुल्म अपनी आंखों के सामने देखा और तेरी छाती ना फटी। ओ जालिम, तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया या किस जगह छिपा लिया? देखी है, देखी है तो भगवान के वास्ते बता दो कि मेरी सिया कहाँ है? ए ऊंचे ऊंचे वृक्षों, गम भक्त बेरहमो, तुम ही बता दो मेरी प्राण प्यारी कहाँ है? सिया की फुलवारी के नन्हे नन्हे बूटो, तुम ही कुछ मुंह से फूटो, मेरी प्राण प्यारी कहाँ है? सिया, अफसोस, हर तरफ खामोशी है, हर तरफ सन्नाटा है। समझ गया, समझ गया, तुम सभी साजिश में शामिल हो। मैं एक को शरारत का मजा चखा दूंगा, मैं एक का नामो निशान मिटा दूंगा। भैया, भैया जरा होश में तो आओ। नहीं लक्ष्मण, अब होश कहाँ? भैया, भैया आपका अभी से ये हाल है तो हम माता की खोज कैसे कर पाएंगे? भैया, भैया, भैया जरा धीरे से काम लो। भैया, भैया धीरज से काम मैं कैसे लूं
जब धीरज बंधाने वाली ही चली गई, मैं धीरज से काम कैसे लूं भैया। देखो 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 भैया, हम ही नहीं, ये पंचवटी भी कैसे उदास हो गई है भैया। मानो यहाँ की खली खली उदास हो गई है भैया। निसंदेह भ्राता जी, जिस जगह से जाने को दिल नहीं करता था, वही जगह आज काटने को आ रही है भैया। ये देखो लक्ष्मण, ये देखो, लगता है ये शिलाएं भी रो रही हैं। भैया भैया, जरा धीरज से काम लो। मैं धीरज से काम कैसे लूं? भैया भैया, मैं माता को सारे जहान में से ढूंढ लाऊंगा भैया। भैया भैया, तलाश मैं करूंगा, जमीन आसमान को पाकर। भैया भैया, आप जरा धीरे धरिए भैया। लक्ष्मण, मुझे लगता है आज ये राम सीता से बिछुड़कर रो रो कर ही मर जाएगा। नहीं भैया भैया, आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया तेरा नाम। आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया तेरा नाम। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। सिया, हाथ छोड़ू, लाज छोड़ू, हाँ बता दो जानकी, किस जगह ढूंढूं तुम्हें, सुध बुध रही ना जानकी। भैया सिया, भैया कुछ तुम्हारी बंदिशें हैं, कुछ है मेरे दायरे। जब मुकद्दर ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे, हाय कोई क्या करे। इस मुकद्दर पर किसी का क्या है कोई इख्तियार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। भैया भैया भैया, तुम लौट जाओ। भैया, मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा भैया। भैया सिया, हर तमन्ना से जुदा हूँ, हर खुशी से दूर हूँ। जी रहा हूँ क्योंकि जीने के लिए मजबूर हूँ। हाय मैं मजबूर हूँ, मुझको मरने भी न देगा हाय तेरा इंतजार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। सिया भैया
लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम लौट जाओ। मेरा क्या है, मेरा कोई नहीं जंगलों में ठिकाना है भैया। और एक रोज तड़प तड़प कर यही मर जाना है भैया। भैया भैया मैं मां कौशल्या को मुंह नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता भैया, नहीं दिखा। उन्होंने आती दफा कहा था आना तो तीनों आना, वरना हरगिज मुंह ना दिखाना भैया। जब महाराज जनक अपनी लाडली का हाल पूछेंगे तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। भैया जरा तसल्ली रखिए भैया, जाएंगे तो हम तीनों एक साथ जाएंगे भैया, वरना हम किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे भैया। भैया प्यारे लक्ष्मण तुम लौट जाओ, तुम लौट जाओ भैया। तुम नहीं भैया, जाओ तुम भैया, भरत को राजपाट में हाथ बटाओ भैया। मेरा तो अब यही ठिकाना है। सीते तुम कहाँ हो, तुम किस हाल में हो? लक्ष्मण लगता है इसमें किसी राक्षस की चाल है, क्योंकि यहां पर राक्षसों का अड्डा है मेरे भैया। भैया मुझे भी यही लगता है। अगर मैंने एक एक राक्षस को चिंता ना मारा तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नहीं भैया। भैया आप जरा धीरज धरिए भैया, जरा धीरज धरिए। मैं धीरज कैसे धरूं भैया, कैसे धरूं? हृदय में बसने वाली वो प्राण प्यारी चली गई, मन मंदिर है सूना पड़ा, वो रूह उजियारी चली गई। अब जाए उधर हो सिया जिधर, वो इज्जत हमारी चली गई। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो प्राण प्यारी चली गई। भैया 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 हम अकेले रह गए भैया, भैया हम अकेले रह गए भैया। भैया 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 सिया अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो। सिया सिया चली आओ भैया, सिया चली आओ। सिया मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? सिया सिया जरा तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले हैं चले आओ जहां हो। कहाँ आवाज
दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। सिया सिया, ऐ पंचवटी, मुझ पर कुछ रहम कर, मुझ पर कुछ रहम कर। सिया भैया ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं, चले आओ कहाँ हो। सिया, माता जी, सिया ये राम मर जाएगा। सिया, सिया तुम कहाँ हो? सिया, सिया, मेरी लाखों में आंसू, मेरी लब पे है आहें, मेरी आंखों में आंसू, मेरी लब पे है आहें, तुम्हें ही ढूंढती है मेरी वीरान निगाहें, अकेले हैं, चले आओ कहाँ हो। सिया 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 सिया, भैया 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 सिया को कहाँ ढूंढे? भैया हैरानगी तो यह है कि रास्ता पर कोई आता जाता भी नहीं। भैया भैया जरा आगे चलिए भैया, चलिए भैया। भैया थोड़ा आगे और चलो भैया। चलिए भैया। भैया भैया ये आवाज कैसी है? जरा देखो भैया। आगे चलिए भैया, देखते हैं। भैया मालूम होता है कि कोई आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। भैया हमें जरा आगे चलना चाहिए भैया। चलिए भैया। भैया भैया यह तो अनर्थ हो गया भैया। महात्मा जटायु ये भी घायल हो पड़े हैं भैया। भैया महात्मा जटायु जी, आपकी यह दशा किसने की है? भगवान वही रावण जिसका हो जाए सत्यानाश, वह बेटी सीता को विमान में बिठाए लंका की ओर ले जा रहा था। इधर से मैं आ गया। मुझे देखकर बेटी सीता ने मुझे सहायता के लिए पुकारा था। मैंने पापी रावण को बहुत समझाया। यह काम आपकी शान के खिलाफ है, परंतु भगवान उसने
मेरी एक ना मानी और वह मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। आखिर मैं मुकाबला करते करते रावण के हाथों मारा गया। बेटा, अब मेरा आखिरी समय नजदीक आ गया। तुम मेरे साथ एक वायदा करो। हाँ बोलिए। तुम नीच पापी रावण को मारकर बेटी सीता को छुड़ा लोगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भगवान। महात्मा जटायु जी, मैं प्रण करता हूं, मैं उस पापी रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से रिहा करवाऊंगा। भगवान, अब मैं चैन से मर सकता हूं। नहीं, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। राम राम राम। अफसोस, हमारे मित्र महात्मा जटायु हमें छोड़कर चले गए भैया। अरे दोस्त रावण, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं लंका की ईट साइड बजा दूंगा। भैया लक्ष्मण, चलिए महात्मा जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं भैया। चलो भैया। श्री राम, जय श्री राम। इंतजार है। वानर का एक बच्चा मल्ले लाने को तैयार है। अरे ओ वानर, अपनी जुबान को लगाम दे। तू यहाँ पर कैद है। क्या तू यहाँ से जाने की इच्छा रखता है? अगर जाना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? अरे जिनकी तू बात कर रहा है उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो वनवासी राम और लक्ष्मण, और तीसरा कौन मिला? अकल का दुश्मन सुग्रीव। जो अपनी पत्नी के लिए मारा मारा जंगलों में भटकता फिर रहा है, उसे तुम बहादुर कहते हो। अगर इतना ही बहादुर था तो उस वक्त तलवार क्यों ना उठाई? अरे कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। 150 आदमी इकट्ठा कर लिए और चले लंका पर चढ़ाई करने और रावण को मारने के मंसूबे पालने। क्या तू नहीं जानता? मैं रावण हूं, रावण। किसी ने सच कहा है, जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो उनकी अकल मारी जाती है। याद रख, रोएगा पर
आएगा। बीता वक्त वापस कभी नहीं आएगा। जब श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना लेकर तुम्हारी लंका पर चढ़ाई करेंगे तो तेरे सब दरबारी भागते नजर आएंगे और तेरी खोपड़ी को कोई नाच कर खाएंगे। अरे ओ बेशरम, रावण के सामने ऐसी बेहुदा बातें। मैंने तेरा बहुत लिहाज किया, वरना अब तक मेरी तलवार तुझे हमेशा के लिए सुला देती, मगर इसमें देर नहीं हुई। ठहरिए भैया, जरा सब्र से काम लीजिए। दूत को मारना राजनीति के विरुद्ध है। कौन कहता है कि ये दूत है? जब यह अपने मालिक की तरफ से आया है तो इसके दूत होने में क्या संदेह है। मगर इसको इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? भैया, जो कुछ भी इसने कहा है वह इसके मालिक की जवानी है। मुझे हैरानी है कि तूने बिना फीस के इसकी वकालत ठानी है। भैया, दूत को मारना नीति धर्म के विरुद्ध है। अगर इसको दंड ही देना है तो कोई और दंड दीजिए। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई। याद आया, सुना है कि वानर को अपनी पूंछ से बड़ा प्यार होता है। क्यों न इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए? मंत्री जी महाराज। इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। जो आज्ञा महाराज। हे लंकेश, तुमने मुझे अपराध से भी ज्यादा दंड दिया है। याद रख, चिंगारियां उठेंगी मेरी तुमकी मार से और ये देश नष्ट हो जाएगी। लंका मेरी पास है। अरे उसे बुला उसको। चलो चलाई 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 एक वानर ने लंका जलाई। देखो जलाई 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 बजरंगी ने लंका जलाई। कूदे वो डाली डाली, कूदे वो डाली डाली, करती है बगिया खाली, मार दिया जम्बू माली और चप्पे चप्पे में आग लगाई। हाय 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 घुमाई घुमाई घुमाई, उसने ऐसी है पूछ घुमाई। देखो घुमाई घुमाई घुमाई, उसने ऐसी है पूछ घुमाई। हाय जलाई जलाई जलाई, एक वानर ने लंका जलाई।
बोल महाराजा रावण की, माया है ब्रह्म का सुचलाया, बोल महाराजा रावण की। माया चलेगा बंदी काल बन के रावण के जब पूंछ में आग लगाई, हाय 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 जलाई जलाई, बोल सियापति रामचंद्र की। एक बानर ने लंका जलाई, हाय घुमाई 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 उसने ऐसी है पूंछ घुमाई, घुमाई 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 उसने ऐसी है पूंछ घुमाई। वो राजपाल महाकाल आए, अंजनी का लाल कहाए, राजपाल महाकाल आए, अंजनी का लाल। हेलो हेलो, ये तो भाई बहुत बड़ा काम गलत हो गया। पूछ के तो आग लगा दी हमने, मगर वो जो आग लगाएगा ना फिर बुझने वाली नहीं है। अब आग शुरू हो चुकी है, अब इस आग में जो भी मेरे भाई अपनी कुछ सोच को लेकर के खड़े हैं, मैं मंच के माध्यम से सावधान कर देना चाहता हूं कि प्लीज ये पीछे हट जाएं, क्योंकि हमें शिकायतें मिल रही हैं अरे चालू कर कि आप में से बहुत से लोग कोई अच्छी सोच लेकर नहीं खड़े। प्लीज प्लीज, मैं आप सभी को नहीं कह रहा, लेकिन आप प्लीज पीछे हो जाएं। जो भी मेरे भाई खड़े हैं प्लीज पीछे हट जाएं। देखिए ये आप ही का परिवार है, अगर ऐसी सोच है तो बेहद गलत है। सभी के सभी यहां से पीछे हट जाएं, बिल्कुल पीछे हट जाएं, नहीं तो माफ कीजिएगा कि मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि आप भी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज पीछे खड़े हो जाएं, सभी पीछे आ जाएं प्लीज। कुछ बोलना है कि तुम? इधर आ। तो ये आग जो लग चुकी है, ये आग बहुत दूर तक जाएगी, इसमें कोई बचने वाला नहीं है। और वो कहते हैं ना हेलो हेलो, कि ये हनुमान का रूप है, इसको छेड़ना। और सबसे बड़ा कारण ये मेरा बेटा है मनुष्य, इसने जब से ये उल्टा पजामा पहना ना, उल्टा, जब से हमारे रावण के लिए उल्टे लग रहे हैं। तेरे फर्क में दिमाग है? ओ क्या नाम था? तेरे दिमाग तेरे में फर्क दिमाग में होता है। फर्क है। बेटे बच के रहना। पता क्या, हमने आज तक मच्छर भी नहीं मारा है, और सब में पहले युद्ध में हमारे आगे करते हैं। नहीं नहीं, अपना काम है मरवाना, आओ मरो घर जाओ। ये है, अब आप बच रहे हो, वो बहुत कम है। एक बात सुन लो, हम जोकरों को एक वरदान मिला हुआ है, जो हम जो बोलते हैं उसमें ताड़ी नहीं बजाता ना, वो अगले जन्म घर घर जाके ताड़ी बजाता है। जोर से बजा दो एक बार। अब कहते ना, सारे कहते हैं हमारी सेना में एक एक हनुमान का बच्चा मरने और मारने के लिए तैयार है। तो भाई हम तो मरने के लिए तैयार है नहीं, हम तो अमर है। हम तो है ना मरवाने का काम करेंगे। आधे तो मुका दिए, आधे को और मुका देंगे। आधे कल आपको देख ही लियो। और बेटे बात सुनी, ये सुल्टा पजामा पहन ले, अब उल्टे अपने नहीं लगे, उल्टे लगे ना। एक बात सुन लो, आपने सारी उम्र मेरी बेइज्जती की है, आपने कभी मेरी इज्जत की है? बेटे अपनी इज्जत है ही कहा। घर चलो, चिट्टा मुंह हो गया। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है। अपनी बहुत इज्जत है, चिट्टा मुंह तभी है, जिनों की इज्जत नहीं होती उनके काले मुंह होते हैं। ठीक है, तो लगाओ जयकारा, बोल सियापति रामचंद्र की जय। आज दोनों गेटों पे ताले लगा दो। ये माता बहनें बहुत उठ के जाती है। माताओं बहनों, आज आखिरी दिन है हमारा। कल तो आपको परसों आप आओगे, मगर आज जाना नहीं है किसी बहन भाई ने। जो भी किसी जाए उसको अपने पड़ोसियों की कसम है, जो यहाँ से उठ कर जाए। जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये भी इनकी अपनी एक अनूठी कला। मेरे भाई सोनू और इंदर, इनकी जोड़ी ने ही अपने आप में एक ऐसी मिसाल कायम की है कि सभी आपके दिलों में वास करते हैं। 10 रुपए गुप्त दान, 50 रुपए नायब होगा, 100 रुपए पवन सैनी, 200 रुपए ओम केयर होम्योपैथिक क्लिनिक नामधारी गुरुद्वारा के सामने डॉक्टर कंचन साहनी जी। डॉक्टर कंचन साहनी जी लगातार हमारा सहयोग कर रही हैं। मैं डॉक्टर साहिबा का श्री विष्णु क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत आभारी। अगर बच्चे यहां शरारत करोगे मैं नीचे उतरवा दूंगा, फिर ना कहना, ठीक है?
आप लोग नहीं बताना। हेलो 50 रुपए नरेश भोलू, जो कि हर साल की तरह जब भी प्रभु श्री राम जी की शोभा यात्रा निकलती है तो रोडी गेट बाबा रामदेव मंदिर के पास ये दूध केसर खीर इनकी सेवा देते हैं और इस बार भी इनकी तरफ से इस सेवा है। 100 रुपए मेरा दुलारा एकम बजाज पुत्र राहुल बजाज। एकम बजाज लगातार पहले रोज से और पिछले 2 सालों से लगातार ये बच्चा प्रभु श्री राम जी का इतना प्यारा भक्त कि हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई करने के लिए हर रोज सहयोग कर रहा है। मैं प्रभु श्री राम जी से कामना करूंगा कि इस बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाए। 100 रुपए एकम बजाज पुत्र राहुल बजाज, 20 रुपए मनजोत सिंह, 10 रुपए गुप्तान, 100 रुपए जितेंद्र। देवी सजनों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल दशहरा है और सही मायने में आज का यह दिन न केवल हमारे लिए बल्कि आप सभी के लिए बड़ा दिन और मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मेरी चाहत है कि देखिए आपका प्यार मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज रामलीला काफी लंबी चलेगी। ओके सर, जैसे आप इत्मीनान से यूं ही बैठे हुए हैं, प्लीज मेरी थोड़ी सी लाज और रख लेना। जहां आपने इतने दिन तक सहयोग दिया है, आज भी रामलीला पूरी देखना प्लीज। तो लीजिए साहिबान, सीन बिल्कुल तैयार है, पेश खिदमत है सीन, मुलायजा फरमाए सीन। हेलो, जय शंकर की जय शंकर। हेलो, ना जाने कौन सी ऐसी मनुष्य घड़ी थी जो वो आफत हमारे गले पड़ी थी, जिसे मैं आराम समझता था, वह मेरे लिए आफत निकली। ना दिन को चैन है, न ही रात को आराम। लंका में आकर एक दूत का इतना साहस, तो उनकी ताकत का अनुमान लगाना मुश्किल है। पिताश्री, आप कैसी बातें कर रहे हो? वही हनुमान जो हमारा एक ही बार नहीं सह सका, उस हनुमान को तो हम रणभूमि में मजा चखा देंगे। मेरा मन इस बात से दुखी है। भैया, यह सब दरबारी आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, परंतु आप मेरी सलाह माने तो एक पराई स्त्री के लिए पूरी लंका को युद्ध में मत धकेले और सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास वापिस छोड़ आइए। श्रीमत को सदा विवक्षण क्यों कारणों जैसी बातें बना रहे हो? अगर युद्ध से इतना ही डर लगता है तो जाओ, लंका से निकल जाओ और शत्रु दल से जा मिलो। तुम्हारे कहने से हमने उसको जिंदा छोड़ दिया और उसने अपनी दम से हमारी सारी लंका को जला दिया। जी पिताजी, हमें भी इसी की चाल नजर आती है। देखिए भैया, ये कैसे मेरे साथ बदतमीजी से बातें कर रहा है।
ये सही कह रहा है। छत्रश्री, बात तो यही है कि आप इसी वक्त लंका से निकल जाइए, वरना ये मेरी तलवार तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगी। सोच कर बोल बच्चे, सोच कर बोल। मुझे भी यही सही लगता है। चल कुलखटक। भैया पछताएंगे आप, बहुत पछताएंगे। पिताश्री, ऐसे कायर लोगों का वैसे भी हमारी राज्यसभा में क्या काम था? बिल्कुल ठीक इंद्रजीत, बिल्कुल ठीक। चलिए आज की ये सभा बर्खास्त की जाए। जय शंकर की, जय शंकर की। हेलो, जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। मेघनाथ के रोल में श्री विष्णु क्लब के बहुत ही जाने माने फनकार मेरे अजीज हैरी हमराज, बहुत ही शानदार जो भी रोल वो करते हैं, उस रोल के कैरेक्टर में इस कदर खो जाते हैं कि लगता है कि साक्षात ऐसे ही होंगे मेघनाथ। जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। और जो भी मेरे भाई, मेरी निगाहें सीधे बिल्कुल जिन भाइयों पर है वो प्लीज इस ओर आ जाएं, प्लीज इस ओर आ जाएं। ये रिक्वेस्ट है, इस ओर आ जाएं। ये सेक्शन छोड़ दीजिए, इस ओर आ जाएं, या तो बिल्कुल वहां चले जाएं या इस ओर आ जाएं। धन्यवाद। क्या कौन बच्चे? सुभाष जी मेहरा, सुभाष जी मेहरा, प्लीज मुझे कंसिडर करें। सुभाष जी मेहरा, हेलो हेलो, धन्यवाद। जय श्री राम। विजय पार्टी हेलो, सुभाष जी। हेलो जय श्री राम। देखिए सज्जनों, सीन बिल्कुल तैयार है, लेकिन मेरी एक छोटी सी अर्ज हेलो हेलो। कि देखिए हेलो। साल 2010 से आप हमें यूं ही अपना प्यार, अपना दुलार, अपना सहयोग, अपना स्नेह, अपना समर्पण ऐसे ही देते आ रहे हैं। हेलो। लेकिन आज मेरी दिली ख्वाहिश हेलो हेलो। और मेरी पुनः ये इल्तिजा कि आज रामलीला काफी लंबी चलेगी। हेलो हेलो। और कल चूंकि दशहरा पर्व, कल शोभा यात्रा निकलेगी। इसके बाद बुधवार को जय श्री राम। राज्याभिषेक होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज पूरी रामलीला देख कर कहीं घर जाएं, जय श्री ताकि हमारे कलाकारों ने हेलो हेलो हेलो। जितनी मेहनत अपने सीन तैयार करने में लगाई है, जय श्री राम। उनकी मेहनत का हेलो सिला ये मिल सके। तो लीजिए साहिबान, सीन बिल्कुल तैयार है, पेश खिदमत है। सीन मुलाहिजा फरमाए। सीन हेलो 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 हेलो। बोल सियापति रामचंद्र की। भैया लक्ष्मण, सीता की खोज में जो वानरी सेना गई थी वह तो खाली हाथ लौट आई है, परंतु अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। हेलो भैया, आप जरा धीरज धरिए। हनुमान जी अवश्य ही माता की कोई खबर लेकर आएंगे। वो देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। जय सिया राम। कहो हनुमान, क्या सीता का कुछ पता चला या नहीं? प्रभु, आपका आशीर्वाद मेरे साथ था।
तो माता सीता का पता लगाना मेरे लिए मामूली सा काम था। मैं आपके प्रताप से सारा काम कर आया हूं। सागर फांद के लंका में गया और अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन किए। वहीं पर कुछ फल फूल तोड़कर खाए। भगवान राक्षसों को भी खूब मारा। भगवान रावण का बेटा अक्षय कुमार मेरे हाथों से मारा गया। वो कायर बेगनाथ मुझे धोखे से बांधकर ले गया। भगवान मैंने रावण को बहुत समझाया। आखिरकार रावण ने क्रोध में आकर मेरी जान लेने के लिए मुझ पर तलवार चलाई। इतने में रावण का भाई शन उसने मेरी जान बचाई, परंतु उस रावण ने मेरी पूंछ को आग लगा दी। भगवान मैंने इसी पूंछ से उसकी सारी सोने की लंका तहस नहस कर दी। धन्य हो पवन कुमार, तुम धन्य हो। ऐ महावीर रणधीर सुनो, सब लोग तेरा यश गाएंगे। कारज पूरे होंगे उनके जो तुम में श्रद्धा लाएंगे। परंतु हनुमान जी यह तो बताइए कि सीता वहां किस हाल में है? भगवान उनके लिए एक एक पल एक एक साल के बराबर है। भगवान माता जी ने आपकी सेवा में यह निशानी भेजी है और प्रार्थना की है कि आप 2 माह के भीतर अगर नहीं पहुंचे तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। अच्छा, तो आप सब तैयार हो जाइए। भगवान रावण सेना को तैयार है। ये तो आपकी आज्ञा का इंतजार है। आप मेरी तरफ से आज्ञा है। चलिए फिर आप सब तैयार हो जाइए, मेरी तरफ से भी पूर्ण आज्ञा है। हेलो बोल सियावर रामचंद्र की। तो लीजिए साहिबान, सीन बिल्कुल तैयार है। पेश खिदमत है सीन। हेलो 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 हेलो। जय श्री राम। हेलो 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 कार्यकर्ता पर्दा उठाए। हेलो। बोल श्री रामचंद्र की जय। भैया, एक हैरानी वाली बात है। ऐसी क्या बात है भैया लक्ष्मण? भैया, रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। रावण का भाई विभीषण?
हमारी शरण में आना चाहता है। हाँ भैया, रावण का भाई विभीषण। भगवान, इसमें को रावण की चाल तो नहीं? नहीं नहीं भगवान, वह तो आपके बहुत अच्छे दास हैं। आप उनके इष्ट देवता हो। रहते जरूर वहां थे, लेकिन विभीषण जी का हृदय हमेशा आपके लिए ही भड़कता है। हनुमान जी, आप जाइए और विभीषण जी को यहाँ ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। हेलो 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 हेलो। प्रभु श्री राम के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। आओ विभीषण जी। भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं। विभीषण जी, आपका लंका छोड़ने का कुछ कारण तो होगा। प्रभु, मैंने भ्राता रावण को बहुत समझाया कि वह बेटी सीता को आपके पास छोड़ आए, परंतु उन्होंने मेरी एक ना मानी और मुझे धक्के देकर लंका से निकाल दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूं। महानुभाव, आपकी राय में अब क्या करना चाहिए? भगवान, मेरी यह राय कि विभीषण जी को अपनी शरण में ले लेना चाहिए। भैया, अंगद जी ठीक कह रहे हैं। आप सब महानुभाव अगर यही चाहते हैं तो हमें कब इनकार है? भैया, अब रावण के दिन नजदीक आ गए हैं, क्योंकि उसे अपनी भुजाओं पर बहुत अभिमान है। अब वो एक एक करके अपनी सभी भुजाओं को काट रहा है। भैया, मेरे ख्याल से तो हनुमान जी की राय लेनी चाहिए। हाँ हाँ भगवान, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। विभीषण जी, आप आज से हमारे मित्र हुए। धन्य हो भगवान, आप धन्य हो। और हम आपको वचन देते हैं कि आपको लंका का राज जरूर दिलवाएंगे। आज से हैं हम आपके और आप हमारे हो लिए। प्रेम के प्रताप में आंखों के तारे हो लिए। जब आप हमारे हो चुके तो हम भी आपके हो चुके। प्रेम के प्रताप से आंखों के तारे हो चुके। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आपके बारे में
जो सुना था उससे भी बढ़कर पाया। अब प्रश्न ये उठता है कि अब दूत बनाकर किसे भेजा जाए, क्योंकि दूत ऐसा होना चाहिए जो परम बुद्धिमान हो और वीर भी हो, क्योंकि ऐसा शत्रु किसी समय भी छल कर सकता है। भैया फिर तो हमें हनुमान जी को भेजना चाहिए। नहीं भैया। क्यों भैया? शत्रु यही सोचेगा कि बार बार एक ही व्यक्ति को भेजा जा रहा है। शायद इनकी सेना में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान है। प्रभु, मेरे मत से युवराज अंगद को इस कार्य के लिए भेजना उचित रहेगा। मैं इस विचार से सहमत हूं। अंगद बहुत वीर है और बहुत चतुर भी है। वह उचित होगा कि पुत्र अंगद को भेजा चाहिए। अंगद, तुम युवराज हो, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? प्रभु, इतने विद्वान और ज्ञानवानों के होते हुए मुझे इस योग्य समझा गया। यह मेरा धन्य भाग है। भगवान, आपने मेरा गौरव बढ़ा दिया। दूत का एक दायित्व होता है अंगद, कि वह शत्रु को बड़ी सभा में अपने स्वामी का संदेश सुनाए और अपनी बात से सहमत करवाए और अपने स्वामी की वहां पर कीर्ति बढ़ाए। अच्छा तो अंगद जी, आप जाइए। अगर रावण मान जाए तो ठीक, वरना मेरी तरफ से युद्ध का ऐलान कराइए। भगवान, आप मुझे यह भार सौंप रहे हो जिसे मैं पूरी तरह से निभा सकूं। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जाओ अंगद, मेरी तरफ से तुम्हें पूर्ण आज्ञा है। जैसी आज्ञा प्रभु। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हेलो, बोल सियावर रामचंद्र की। 100 रुपए गुप्तान, 10 रुपए गुप्तान, 100 रुपए संजय तिवारी, जिला देवरिया, यूपी। 20 रुपए दिव्या सरोज, 20 रुपए रजनी, 10 रुपए अनुराग टेलर, 10 रुपए अनु टेलर मास्टर, 10 रुपए अनु टेलर मास्टर, 10 रुपए अनु सोनी जी, 10 रुपए अनु मास्टर जी। 500 रुपए, 500 रुपए स्वर्गीय श्री प्रवीण सहगल और पम्मी सहगल की याद में उनके बेटे सन्नी सहगल,
दिव्य सज्जनों, प्रवीण सहगल श्री विष्णु क्लब परिवार के ऐसे अभिन्न सदस्य थे कि जिन्हें प्रभु श्री राम ने बहुत जल्द हमसे जुदा कर लिया। उनकी याद, उनकी सोच सदैव हमारे भीतर जिंदा रहेगी। उन्हीं की याद में उनके बेटे सन्नी सहगल जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। 100 रुपए गुप्तान, 100 रुपए मंगा रंधावा, 100 रुपए मंगा रंधावा जो खुद श्री विष्णु क्लब परिवार के बहुत ही प्रमुख सदस्य हैं। अपने दोस्त और मेरे भाई हरि हमराज जो कि मेघनाथ के रोल में हैं, उनके रोल पर खुश होकर के दे रहे हैं। मैं मंगा रंधावा का भी आभारी। 100 रुपए एकम बजाज पुत्र राहुल बजाज। शंटी ले रहे हैं के 200 रुपए गौरांश बजाज प्रियांश बजाज पुत्र गौरव बजाज। 5100 रुपए, 5100 रुपए मेरे भाई अरुण सोढ़ी, 5100 रुपए अरुण सोढ़ी जो कि चंडीगढ़ से स्पेशल अपने परिवार के साथ अपने ही कलाकारों का, अपने ही क्लब का हौसला अफजाई साथ देने के लिए आते हैं। मैं अरुण सोढ़ी जी का बहुत बहुत आभारी। 500 रुपए डॉक्टर रोहताश प्रोफेसर हैं कॉलेज में। 500 रुपए डॉक्टर रोहताश नेशनल कॉलेज के राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। मैं इनका भी आभारी। 50 रुपए नायरा, 100 रुपए सतीश भट्ट। मैं इन सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत आभारी। मैं सबसे पहले धन्यवादी मेरे हरियाणा पुलिस के जवानों का कि जिन्होंने पहले रोज से ही श्री विष्णु क्लब परिवार का साथ दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से मेरे भाई और हरियाणा पुलिस के इन जवानों का बहुत बहुत आभारी हूं। तो लीजिए साहिबान, सेन बिल्कुल तैयार है, पेश खिदमत है सेन, मुलायजा फरमाए सेन। हेलो, चालू कर दो। हेलो, है मेरे शूरवीर सरदारों, तख्ते लंका पे जान निसारो। खुशी से आज वो दिन आ गया जिसका बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। आज दुश्मन का सर होगा और हमारी तलवार होगी। शाबाश मेरे बहादुरों, शाबाश। भला उन वनवासियों में हमसे युद्ध करने की क्या ताकत है, जबकि एक तरफ उकाब है और दूसरी तरफ मामूली सी चिड़िया। जब आप सबका हौसला इस कदर बुलंद है और किसी कोई परवाह नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर एक दूत आया है महाराज, और वह दरबार में हाजिर होना चाहता है महाराज। उसे आदर सहित हमारे दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। हेलो,
कहो, क्या किष्किंधा नगरी से तुम ही आए हो और हमारे नाम क्या पैगाम लाए हो? अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम और पता बता दीजिए। महाराज, मैं वानर राज स्वर्गवासी बाली का पुत्र अंगद हूं और आपके नाम प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक संदेशा लाया हूं। आहा, मेरे दोस्त बाली के फरजंद, कहो, मिजाज तो अच्छे हैं। आपकी मेहरबानी है महाराज। बेटा बैठो, आप मेरे दोस्त की निशानी हो और मेरे पुत्र इंद्रजीत के समान हो। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महाराज, मैं यहां बैठने या फिर आपसे कोई सेवा करवाने नहीं आया, बल्कि आपको कुछ समझाने आया हूं, क्योंकि बुराई का नतीजा हमेशा ही बुरा होता है। मैंने बड़ी देर से तेरी शक्ल पहचानी है, मगर तूने ये जलील काम करने की क्या ठानी है? महाराज, आप मुझे कुछ भी कहें, मैं आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पिता श्री बाली जी के आपके साथ गहरे संबंध थे। इसीलिए मेरा हक बनता है आपको और सारी लंका को इस होने वाली तबाही से बचा सकूं, क्योंकि बुराई का नतीजा हमेशा ही बुरा होता है। मेरी भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप सारी दुश्मनी को भुलाकर जनक नंदिनी सीता माता जी को ले जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को वापस कर दो। मैं बाली पुत्र अंगद इस बात का जिम्मा लेता हूं, वह तुम्हें अवश्य ही माफ कर देंगे। मेरे पास वक्त नहीं तेरी ये फजूल सी बातें सुनने का। अगर कोई काम की बात है तो उसे बयां किया जाए। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप लंका को तबाही से बचा लो। बस 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 सब बद लगाम छोकरे, अपनी जुबान को जरा लगाम दे। तेरे जैसे कपूत से तो बाली पुत्र ही नहीं मर जाता तो बहुत अच्छा था। अफसोस, अपनी आंखों के सामने बाप का कत्ल हो और बेटा खड़ा तमाशा देखता रहे। बेशरम जिस कुल में पैदा, अरे तेरे जैसा लाल हो। बाप के कातिल का अफसोस जो दलाल हो। नारी के वास्ते भाई ने जिसकी जान ली, ओ बेहया, तूने उसकी सेवकाई ठान ली। महाराज, आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। अरे नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास चला आता, तेरे बाप के कातिल का बदला मैं लेकर दिखला देता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तहबीज कर पहले जान अपनी बचाने की। अकल से बात करो जाहिल, ये तेरी ही हिमाकत है। मुझसे युद्ध करने
ना कर इतना तकब्बुर, जहां एक रोज फानी है, तेरे से आना हो गुजरे न बाकी एक निशानी है। परे हट दूर राजा, क्या मुफ्त में कान खाए हैं? अरे तेरे जैसे छोकरे तो रावण ने बढ़ाए हैं। बढ़ाए होंगे कभी शायद, जिस दिन आप में, मगर अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। जुबा को रोको जालिम, क्यों बक बक लगाई है? अरे किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के खाक लंका को होना है। अरे नालायक, क्या बकता है? क्या तुम मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मैं रावण हूं, रावण। क्यों निकल पड़े इस कदर म्यान से? मैं खूब वाकिफ हूं तेरे नाम से। रावण का अर्थ है रुलाने वाला, ऋषि मुनियों को सताने वाला, अवलाओं का धर्म गवाने वाला। परंतु यह तो बतलाओ, जब शूर्पणखा की नाक कटी तो उसकी भी कोई सुध ली? क्यों सिर का नीचा कर लिया? क्या इसी भरोसे से जनक नंदिनी सीता माता जी को हर कर लाए थे? आप तो केवल एक रावण है। मैं इस युग के तीन रावणों को जानता हूं और पहचानता हूं। एक रावण वो था जो गया था पाताल में, जीत लूंगा बलि राजा को, आया उसके ख्याल में। बालकों ने बांध रखा था खुद साल में। क्या आप वही रावण है? कह दो उस काल में। वह दूसरा रावण जिसको बताते हुए मुझे खुद शर्म महसूस होती है, जो एक बार किष्किंधा नगरी गया था ताकि मल्यामेट कर सकूं, मगर मेरे पिता श्री पाली जी ने छह वहां आपको अपनी ताक में दबाए रखा। जब मेरे पिता श्री पाली ने ली उपकाई तो तोड़ लंका और लगाई। और तीसरा रावण बड़े चाव से गया था जनकपुरी सीता बिहाने, एक छोटा सा धनुष देकर लगा बहाने बनाने। अब आप बताएं, इन तीनों रावणों में से आप कौन से रावण हैं, ताकि मुझे भी पता चले मैं कौन से रावण से बात कर रहा हूं। अरे तू बालक, क्या तुझे जिंदगी की चाह नहीं या मौत की परवाह नहीं? मैं तेरा दूत होने का लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो एकदम तेरा नामो निशान मिटा देता। जुबान ये तेरी चल रही 100 टुकड़े उसके बना देता। चलो देता तुझको मैं अग्नि में, जेल का प्याला पिला देता, पकड़कर रोंद देता तुझको और काल का भोजन बना देता। मैं भी यहां पर एक दूत बनकर आया हूं, वरना तुम्हें और तुम्हारी सारी लंका को समुद्र में बहा देता और रानी मंदोदरी समेत जनक नंदिनी सीता माता जी को प्रभु राम जी को वापस दे देता। सहे हैं सिर झुकाकर सब कड़वे वचन तेरे, पिए हैं जहर के घुट की तरह पापी कथन तेरे। अगर बनकर न आता दूत तो लेखा चुका देता, पल में भाव आटे दाल का तुझ पर
पाएगा। तेरे जैसों को तो मैं चींटी की तरह मसल दूं। अरे ओ अभिमानी रावण, अभी भी वक्त है। आप प्रभु राम जी से जैर विरोध छोड़कर आप उनसे संधि कर लीजिए। संधि? अच्छा अच्छा, संधि चाहते हो तो स्वीकार करो इन शर्तों को। पहले तो वेद भविष्यण को सर करे इन चरणों पर। सागर का पुल तोड़ दो, दे दो तुझको मेरी सलामी में। फिर उस हनुमान का मोह त्याग दो, दे दो उसको मेरी गुलामी में। फिर मुंह में लेकर तिनका राम लखन शरण पड़े अपने प्राणों की। हाथ जोड़ पांव पकड़ भिक्षा मांगे प्राणों की। बस बस महाराज, बस। यह बातें बहुत मामूली है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा। ये बातें बहुत खुली हैं। जिन हाथों ने सेतु बांधा है वैसे तोड़ भी डालेंगे। है मालव भीषण लंका का, वो उसको मोड़ भी डालेंगे। हो चुकी लंकेश जो हानि तेरी, वो सब हम पूरी कर देंगे। मगर एक हुई है महाहानि, उसको कैसे पूरी करोगे? जब जब महलों में जाओगे तब तब वो सम्मुख आएगी। शूर्पणखा की नाक कटी, बोलो कैसे जोड़ी जाएगी? क्या पता है? अगर तूने अब की दफा कोई भी बकवास की तो तेरा सर धड़ से लग कर दिया जाएगा। अरे बेबस है वो नाथ तेरा। अरे नारी का दुख सहता है, उसे देख भाई उसका हर समय दुखी रहता है। पत्नी अपनी वापिस ले ना सका, वो सुग्रीव प्राणकारी है। भविष्यण भाई मेरा, वह क्या जाने युद्ध क्या बीमारी है। कुछ है तो बस एक ही है जो आकर लंका जला गया। क्या करूं? तोड़कर पिंजरे को धोखे से पंछी उड़ चला। कहिए, फिर कहिए। क्या श्री महाराज जी ने खूब कथन किया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच लंका दहन किया? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आते आते 4 काम लाए थे। आ गया याद मुझे जो काम लाए थे। पहले तो जाते ही जनक नंदिनी सीता माता जी की सुध लेना। दूसरा लंका नगरी को समुद्र में बहा देना। और तीसरा राक्षस जाति को जिंदा आग लगा देना। और चौथा बंदी बना रावण को साथ अपने से कराना। आज यह प्रकट हो गया, कोई काम न देकर पाया है। वह अभी तक कैंप नहीं पहुंचा, मुंह शर्म से उसने छुपाया है। पता नहीं किस ओर गया, छिपा कौन से जंगल में। जो खटक रहा लंकेश्वर को, वो है ही नहीं रामा दल में। अरे ओ वानर, तुझे मालूम नहीं मैं काल जीत मतवाला हूं, जिसके कांटे का कोई मंत्र नहीं, वो नाग में विष वाला हूं।
से राक्षस और न कोई दूजा है। इन शीशों को काट काट कर ब्रह्मा जी को पूजा है। क्या कहा आपने? शीश काट काट शिव जी को भेंट चढ़ाए हैं। इंद्रजाल सब काट काट पर योद्धा नहीं कह रहे हैं। बतलाते उसे बार बार मैं बड़ा क्रोधी और हठी हूं। बलिहारी यह कहिए पिताश्री पाली का बंदी हूं। मंत्रियों, जी महाराज। पकड़ो इस वानर को और भस्म कर दो। ठहरिए महाराज, ठहरिए। अगर आप मुझे भस्म ही करना चाहते हैं तो मेरी भी एक शर्त है। मैं अपना पांव अभी यही जमीन पर जमाता हूं। अगर तुम्हारे दरबार में से कोई भी योद्धा मेरे पांव को हिला दे तो मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। अरे वानर, कहीं मुकर तो नहीं जाओगे? क्योंकि मेरा एक छोटा सा सरदार तेरे पांव तो क्या तुझे उठाकर समुद्र में फोड़ देगा। दिशाएं भूल कर सूरज अंधेरे में भटक जाए। धरातल तल नभ को चल दे, चंद्रमा भी छुलक जाए। बाली पुत्र न कहना, कदम जो पीछे हट जाए। जुबा देगा जो अंगद अगर उससे मुकर जाए। पांव रखता हूं जमीन पर बल दिखाने के लिए। वीर लंका के उठे इसे उठाने के लिए। सबको खबरदार है मेरा बल दिखाने के लिए। फिर ना कहना मुझे यूं बल दिखाने के लिए। बलस्यापति रामचंद्र की। ऐ मेरे शूरवीरों, उठाओ इसको, इसके पांव सहित उठाकर समुद्र में फोड़ दो। आपको पता नहीं है क्या कहते थे कि पैर उठा लो, पैर, और योद्धा उठाएंगे। तुम्हारा पैर उठाने के लिए हमारे इससे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा योद्धा है, ये बच्चा नहीं है, ये फिगर पीटर है। पैर तो क्या करते, पता नहीं क्या क्या उठाते हैं। अरे बोले क्या नहीं, मेरे को भूल जाता हूँ मैं। बेटे इसका पैर उठा ले, ठीक है? ये मेरे को पकड़ा दे, इसको उठा के बाहर फेंक दे। ऐसे उठा ले जैसे मम्मी पापा ना मम्मी के पैर छूते हैं, ऐसे। उठ गया मेरा बेटा, उठ गया। आओ आजा, जल्दी जल्दी आओ। महाराज उठाओ। ये बच्चे कभी ऐसी गलती कर देते हैं, जो चीज नहीं उठाने वाली होती ना वो उठा देते हैं। परसों कहते हैं मम्मी बताओ कि सब्जी खाऊंगा, देखो इसका मुंह देखो, बताओ। उठाओ उठाओ, जल्दी करो। उठ गया, उठ गया। आ जाओ, आपने नियत रखे थे क्या? तो ही तो आ जाओ। एक बात मैं बताता हूँ, जिसने भी पैर ने चकने की कोशिश की ना, पैर तो उठे ना, चक्का जाए ना चक्का जाए, मगर वो जो पैर चक्केंगे ना, कोशिश करेंगे वो जरूर चक्के जाएंगे। आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। जयपुर का राजा हूँ, अजय सिंह है नाम मेरा। इस पैर को उठाना दाएं हाथ का काम है मेरा। देखो भाई साहब, इससे ना सीधा चला नहीं जाता, इसका एक पैर खराब है। चल के दिखा। चलो आ जाओ, जल्दी आओ। जल्दी जल्दी आओ, शाबाश। उठ गया, उठ गया। आप जाओ महाराज, आप थोड़े मोटे तगड़े हो, आप आओ।
इसको तो मैं एक ही झटके में हिला दूंगा और इसको उठा के समुद्र में डुबा दूंगा। जल्दी उठाओ महाराज, कभी ऐसा ना हो जनता सारी उठ जाए। बस बस चल बैठ जाओ। महाराज, यह तो मुझे कोई माया भी लग रहा है। इसे तो हम कल रणभूमि में देखेंगे। शाबाश। ओह, ये देखो, ये उठा सकता पैर, उठाओ पैर। देसी घी का डिब्बा हूँ, शेर सिंह मेरा नाम। इस दूध का पैर उठाना मेरे भाई हाथ का काम। शाबाश शाबाश शाबाश। आओ, उठा दिया उठा दिया। क्या बोले बोलो, किसी का पैर खड़ा है। इस तरह पीसू इसको। राम तक ना पा सके, ना उड़ सके, ना राम दल में जा सके। उठा दो जल्दी करो। बस उठाओ उठाओ महाराज को उठाओ। आओ महाराज, जल्दी जल्दी आओ। आओ जल्दी आओ महाराज, जल्दी ना पकड़ के इनको। इसको पहचानते हो क्या? पहचानते हो? ये सटेल सेक्रेटरी अपना शर्मा जी, उनके सपुत्र है। ये सारा काम में बहुत कुछ उठाते हैं। बेटे पैर भी उठा दो। उठा दो। महाराज, ऐसी क्या बात है इस पैर में? कोई हिला नहीं सकता। ये उठाएगा। ये अपने प्रधान जी का बेटा है, प्रधान का मोटा। ये उठा देगा। उठा दो। अपनी वीरता दिखाता हूं, नजर मेरी तरफ रखना। पांव उठाता हूं। महाराज, ये तलवार उठाओ। पैर उठिया। इधर आ जाओ, आ जाओ महाराज, अब आपकी बारी। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हमारे पास पैर उठाने वाला की कमी नहीं है। पैर उठे ना उठे, मगर कमी नहीं है। उठाएंगे जरूर। अभी इसका पैर उठा देता हूँ और इसको यहाँ से चक्कर उठा देता हूँ। ये कोई भैंस का गोबर नहीं उठा देता। उठा। उठ गया? चल जा, बैठ जा। ये नहीं उठता। नहीं उठता। चल फिर तुम सब उठोगे, बैठ जाओ। ये लग रहे हैं मेरे को। ये खाए पिए करके, ये परसों कल बाग गुजरा था, पीछे बैठ के 2500 के ले खाया। हाँ वही तो ये कल का कमाल है। अभी इस बानर का पैर मैं 2 मिनट में उठा देता हूँ। 9 दर्जन केले कम हो गए थे। बेटा इंद्रजीत, तुम उठाओ और इसके पांव को उखाड़ कर इसे समुद्र में फेंक दो। जैसी आज्ञा हो पिताश्री। चलो आज इस जमीन पर बाब उछाल आएगा। जमीन तो चीज ही क्या है, यह आसमान भी लहराएगा। अगर तू दौड़ता रहा होता तो तेरा ये गला दबाकर तेरी इस माया को अभी निरस्त कर देता। परंतु फिर भी याद रखना और महादेव से प्रार्थना कर
कोई वरदान मांग लेना कि रन में मेघनाद से तुम्हारा कभी सामना ना हो। बोल महाराजा रावण की जय। ठहरो, अब उठाते हैं इनका पैर। अच्छा ये पाओ महाराज, ये पैर उठाना है। एक मिनट रुको, पिछला उठाना है, अगला मैं कोशिश करता हूँ। करने की कोशिश। मैं तो इसको साबुत को उठा देता। महाराज पहले ये बताओ, ये आपने पैर में डाल रखे सोने के क्या? बेहतरीन, जी महाराज। हटो, हम इसे उठाकर अभी समुद्र में फेंक देते हैं। फेंक दो। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी बचा है तो उसे भी बुला ले तू। अभी भी वक्त है, लंका को तबाही से बचा ले तू। अभी भी इस वक्त झुकेगा, फलों का सूप बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे वानर क्या बकता है? बस महाराज, बस कीजिए। मेरे पांव पकड़ने का क्या फायदा? अगर पांव ही पकड़ने हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पकड़ लीजिए, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। सेवक के पांव पकड़ क्यों अपना मान घटाते हो? क्यों नहीं चाहते राम शरण? क्यों उनसे जी चुराते हो? क्या होगा मेरे पांव पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। हाँ, प्रभु से इतना कह दूंगा, मैं क्षमा दिलवा सकता हूं। प्रभु रामचंद्र जी की शरण में जाओ, प्राणों की भीख दिला दूंगा। ये अंगद जिम्मेदार लेता है, क्षमा तुम्हें करवा दूंगा। अरे तो पालक भलाई इसी में है कि तुम इसी क्षण लंका को छोड़ दे। और अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखला। अब तेरी बातों का जवाब मेरी चंद्रहासक तलवार देगी। मैं देखूंगा तुझे मैदान जंग में। तो हमारे सामने अरे कितनी देर ठहरता है? यह आपकी भूल है, जिनके भरोसे तुम इतना उछल रहे हो। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। और रही बात युद्ध की, अगर तुम्हें अपनी तौर पर ज्यादा ही अभिमान है, हमारी तरफ से युद्ध का ऐलान है। बसियापति रामचंद्र की। पिताश्री, कब तक लंका में ऐसे घोरे निघोरे आते रहेंगे और हमें अपमानित कर यूं ही जाते रहेंगे? हमारे जीवित रहते कोई आपका अपमान करे तो हम समझते हैं अधिकार है इन भुजाओं पर, जिसके भय से पृथ्वी आकाश पाताल तीनों लोग कांपते हो। अधिकार है उस धनुष पर जिसकी प्रपंच की गर्जना से इंद्र का सिंहासन हिलता हो। शाबाश बेटा इंद्रजीत, शाबाश। तो साधारण से वनवासियों के अनुचन हमारे सामने आपका अपमान करे, इससे पहले हम मरना पसंद करेंगे, और मरने से पहले हम लड़ना पसंद करेंगे। जब हम लड़ते हैं तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, और हमारा स्वाभिमान लंकाधिपति आप हो। आप आज्ञा दे तो मैं वनवासियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा, फिर समुद्र भागकर कोई वनवासी यहां पर नहीं आ पाएगा। बहुत अच्छे बेटा इंद्रजीत, बहुत अच्छे। कल के युद्ध की कमान तुम्हारे हाथों में है। जय शंकर की, जय शंकर की। बोल श्री रामचंद्र की। हनुमान जी, अंगद को गए बहुत दिन हो गए हैं,
वह अभी तक वापस नहीं आया। भगवान आप फिक्र मत कीजिए, अंगद आता ही होगा। भगवान वह देखिए, अंगद जी आ रहे हैं। सियापति रामचंद्र की जय। कहो अंगद, रावण कुछ माना या नहीं? भगवान मैंने हरदम कोशिश की, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। भगवान आखिरकार मैं युद्ध का ऐलान कर आया। विभीषण जी, आपको तो पता ही होगा कि कल के युद्ध की कमान किसके हाथ में होगी। भगवान, रावण का बेटा मेघनाथ, जिस पर रावण को बहुत अभिमान है, यदि कोई भी युद्ध होता है तो पहले दिन की कमान उसी के हाथ में होती है। तो मैं खुद ही उसका अभिमान तोड़ूंगा। नहीं भैया, मेघनाथ के मुकाबले आप मुझे जाने दीजिए। मैं देखूंगा कि वो इंद्रजीत मेरे सामने कितनी देर ठहर सकता है। नहीं लक्ष्मण, मेघनाथ बड़ा तजुर्बेकार है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। भैया, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है। रघुकुल आन है मुझको, धनुष और तीर की सौगंध, कसम मां सुमित्रा की, मुझको रघुवीर की सौगंध। करूंगा विश्व जगत से, न पट पीछे हटेगा। यदि यमराज भी होगा सामने तो उसका वध भी करूंगा। अच्छा लक्ष्मण, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जाओ। हनुमान जी, आप भी लक्ष्मण के साथ जाइए और इसकी हर तरफ से हिफाजत कीजिए। भगवान आप फिक्र ना कीजिए, हम अवश्य ही युद्ध जीत कर आएंगे। बोल श्री रामचंद्र की